बीजापुर का एक ऐसा गांव जिस गांव में एक बूंद बूंद के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। 10 को बस्तर की खबरों से जुड़े रहने के लिए विहान बस्तर को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कहाँ नहाते हो आप? जी नदी में नहाते हैं, कपड़ा लिपट के नहा लेते हैं सर। जल ही जीवन है। अगर जल ही ना हो तो जीवन में कितनी परेशानियां उत्पन्न हो सकती है, आप समझ सकते हैं। बीजापुर का एक ऐसा गांव जिस गांव में एक बूंद बूंद के पानी के लिए लोग तरस रहे हैं, 10 को से तरस रहे हैं, ऐसी बताई जा रही है। ज़रा समझिएगा, अगर पानी ही नहीं मिले तो उनकी ज़िंदगी किस तरीके से बदतर होते जा रही है। गुआर की अगर बात की जाए या फिर वो जनप्रतिनिधि की अगर बात की जाए या फिर वो हुक्मरान जो कुर्सी पे बैठे विराजमान है, सोचिए कि वो किस तरीके से इस पूरे विषय को लेकर संज्ञान में लेते होंगे, किस तरीके से काम करते होंगे। नमस्कार, मैं भरत विहान दुर्गम हूँ और आप विहान बस्तर देखना शुरू कर चुके हैं। विहान बस्तर में मैं बस्तर की चर्चा करता हूँ, बस्तर पे हालात जो बन रहे हैं उस पर बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ। आज बात करेंगे ऐसे इलाके की जिस इलाके पे बूंद बूंद की पानी के लिए लोग तरस रहे हैं। गर्मी का सीजन है, 42 से अबव डिग्री सेल्सियस है। ऐसे में पानी ना मिलना कितनी बड़ी चुनौती और कितनी जद्दोजहद उनको करनी पड़ती है। बीजापुर जिले से तकरीबन लगभग 15 किलोमीटर दूर चिरकंटी गांव है। यहाँ पहुँचने से पहले भोगमगुड़ा पहुँचना पड़ता है, उसके बाद बेरोदी एक नदी आती है, उस नदी को पार करना पड़ता है। उसके बाद 2 से 3 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप चिरकंटी पहुँचते हैं। मैं चिरकंटी में मौजूद हूँ। मेरे पीछे ये तस्वीर आपको देख रहे होंगे, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, महिलाएं हैं, युवा हैं और बुजुर्ग महिलाएं भी हैं और काफ़ी लोगों की यहाँ पे मौजूदगी और आमद है। ये लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, अभी से नहीं बहुत पहले से परेशानी हो रही है, उसके बावजूद जो हुक्मरान है, जो विराजमान है, वो इस ओर ध्यान देने की और अग्रसित नहीं कर पा रहे हैं। इनसे बातचीत करने और समझने और आपको समझाने की मैं कोशिश करता हूँ। दादा, क्या नाम है? मंगू मोड़िया। ये कौन सा पारा है? मोड़ियाम पारा। अच्छा, चिरकंटी का मोड़ियम पारा है। मोड़ियाम पारा। क्या परेशानी हो रही है आप लोगों को? पानी का परेशानी से। क्यों? पानी का परेशानी, पानी 3 बोरिंग में पानी नहीं निकाल रहा है। मैं जब आया 3 बोर यहाँ पे लगी हुई है, तो तीनों बोर में क्या कंडीशन है? पानी नहीं है, बिल्कुल पानी नहीं है। नहीं है। लाल पानी तो नहीं आता? तो लाल पानी ये बोरिंग में आता है, वो पाइप थोड़ा सा पानी है, जंग पकड़ के लाल पानी निकलता है। जी। तो कैसे करते हो? खाना वाना बनाना होता है वो तो? नदी में नदी जाते हैं सर, नदी में रेत में कुआं खोद के वो कुआं का पानी लाते हैं। जाते जाते टाइम हो जाता है, फिर 8 बजे जाने से 10 बजे आते हैं। अच्छा, नहाने के लिए भी वहीं जाते, छोटा बच्चों से लेकर पूरा वहीं जाते हैं नदी में। अच्छा, नहाने के लिए भी वहीं जाते हैं? नहाने के लिए वहीं जाते हैं, पानी पीने के लिए भी वहीं जाते हैं। तो महिला वहाँ नहाने जाते हैं, वहीं नहाते हैं? महिला लोग भी जाते हैं वहीं। कैसे करते हैं यार सेफ्टी का? वहाँ पे कोई भी अगर नहाने जा रहा है तो बाथरूम पे नहाता है, बिना वस्त्र के नहाना पड़ता है इंसान। खुला नहाते हैं सर। खुला नहाते हैं? जी। तो मतलब एक तरीके से असुरक्षित महसूस करते हैं वो। जी। ये कब से आ रहा है? कितने साल हो गए होंगे दादा? और है बचपन से हम लोग इतने बड़े हो गए, पानी ही नहीं है। तो ये समस्या को किसी से बातचीत करने की कोशिश नहीं की आपने? किसी को तो बताया होगा? 4-5 से किए हैं, लेकिन अच्छा पानी देख के बोर करवा दो, अच्छा अपने मोहल्ले में अच्छा पानी निकालने दे बोल के देखे। सरपंच भी ऐसे वो नहीं करवाए। अच्छा, यहाँ पे कोई पहले का सरपंच। अच्छा, ठीक है। अभी और युवा है, युवा देश का भविष्य माना जाता है, उस युवा से बातचीत करने की मैं कोशिश करता हूँ। भाई, क्या नाम है आपका? मिथिलेश मोड़ियम। मिथिलेश मोड़ियम। अच्छा, ये मोड़ क्या पारा है? मोड़ियम पारा चिरकंटी। कितने लोग निवासरत हैं इस पारा में? यहाँ पे कम से कम 20-25 घर होंगे। 25 घर हैं। 60-70 लोग हैं। 70 लोग होंगे। 70 लोग हैं। तो 70 लोगों को पानी की दिक्कत होती है? बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है सर, बूंद बूंद पानी के लिए तरसना पड़ता है। तो खाना वगैरह कैसे करते हैं? खाना वाना वो सर नदी जाके नदी जाना पड़ता है, नदी से लाते लाते बहुत टाइम हो जाता है, नदी से पानी से बना लेते हैं। जब अब बता रहे थे खाना कभी तो बनाते भी नहीं? और कभी कभी तो पानी नहीं मिल पाता है सर, नहाते भी नहीं तो दिक्कत जाती है। और कभी कभी बरसात के अभी तो जैसे तैसे काम चलता है, नदी से भी जब पानी आता है तो पूरा लाल पानी आ जाता है, पूरा रेत ढक देता है। लाल पानी कैसे आता है सर? वो बायला डील से जो आता है ना सर। अच्छा, बरसात के समय में? बरसात के समय में। और कुआं के लिए भी जगह नहीं रहता है। अच्छा, नदी का पानी आप ले रहे हो तो यहाँ पे कोई जनप्रतिनिधि, चलो ठीक है जनप्रतिनिधि आपको ध्यान नहीं दे रहे हैं, लेकिन कोई अधिकारी शिविर विर नहीं लगती क्या यहाँ पे?
सर लगती है सर, हम लोग लिखवा देते हैं, लेकिन कुछ उधर से पहुंचता ही नहीं है। शिविर लगते हैं तो हम लिखवा देते हैं पानी की समस्या को लेकर, लेकिन यहाँ पहुंचता ही नहीं। सिर्फ आश्वासन का ढकोसला मिलता है। हाँ जी सर। और क्या समस्या है? और सर वही और लोग हैं युवा, उनसे बातचीत करते हैं। भाई क्या नाम है आपका? विनय कुमार मोडियम। अच्छा, मोडियम। जी जी। यहाँ पे जो समस्या है उस समस्याओं को लेकर किसी से बातचीत करने की कोशिश की गई थी क्या? हाँ वो तो कर रहे हैं सर, अभी फिर कलेक्टर भी जाएंगे सोचे थे पर गए नहीं हैं। वहाँ नहीं कलेक्टर से नीचे जो अधिकारी है उनसे तो मुलाकात हुई होगी? अब तक तो नहीं हो पाई है। जनपद सीओ से मुलाकात हुई थी कभी? एक शिविर में हुई थी सर, एक बार बुलाए थे? जी जी। तब बात हुई थी, लेकिन निराकरण अभी तक नहीं हुआ। नहीं हुआ सर। अच्छा, और जैसे नहाने की बात की जा रही है, आप लोग नहाने के लिए नदी जाते हैं, जी जी। महिला भी वहीं नहाती है? महिला भी वहीं नहाती है, आसपास में महिला नहाती है और दूसरे तरफ तो पुरुष भी नहाएंगे, बच्चे भी नहाते हैं। और तो समस्या तो होगी ना सर, और ऐसे नहाएंगे तो गाय बैल भी पानी नदी का पीता है? हाँ गाय बैल तो सब तो पियेंगे ना सर, कहीं नदी पानी नहीं मिलेगा तो सबको तो वहीं जाना पड़ेगा। तो वही पानी से आप लोग खाना भी बनाते हो? हाँ वही, वो कुआं बनाएंगे, उससे फिर वो साफ तोड़ा करेंगे, उसके बाद वही पानी पियेंगे सर। हाँ। जी, वो छोटा सा बनाते हैं वो बालू में। तो ये बहुत वर्षों से परेशानी हो ये रही तो पूर्वज से ही चल रहा है सर अभी। है। उसके बाद कोई ध्यान नहीं दे रहा है? जी जी। और वही खनन करने पर पानी नहीं निकल पा रहा है, तो अपने को कुछ सुविधा हो जाए कि पानी मिल जाए। अच्छा, मतलब ड्राई जोन है ये पूरा इलाका? जी। इसलिए दिक्कत होती होगी? जी जी जी। जितना भी खनन करे उसमें पानी नहीं निकल रहा है, निकल रहा है अभी तो थोड़ा से ही निकल रहा है। महिला है, महिलाओं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी दिक्कत अगर होती है तो महिलाओं को होती है। वो खुले पे स्नान कर रहे हैं, अगर खुले पे स्नान कर रहे हैं सार्वजनिक स्थल पे, तो कैसी स्थिति वहाँ पे निर्मित होती है वही समझ सकते हैं वो दर्द। क्योंकि महिला की इज्जत एक तरीके से गहना कहा जाता है, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं से बातचीत कर दी। क्या नाम है आपका? शांति मोड़िया से। तो कहाँ नहाते हो आप लोग? जी नदी में नहाते हैं। नदी में नहाते हो? जी। नदी में नहाने जाते हो तो वहाँ तो काफ़ी लोगों की मौजूदगी होती होगी, काफ़ी लोग आते होंगे, काफ़ी लोग जाते होंगे, काफ़ी लोग नहाते होंगे, तो कैसे करते हो, मैनेज कैसे करते हो? जी ऐसे ही थोड़ा थोड़ा कपड़ा लिपट के नहा लेते हैं सर, क्या करेंगे, कोई समस्या नहीं। ना यहाँ पानी मिलता है, ना पानी का सुविधा है यहाँ घर में है, तो नदी में ही जाके नहा धो के वहीं से पानी डुबा के लेके आते हैं घर, थोड़ा बच्चे बच्चे के लिए पीने पानी के लिए। अच्छा, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, ये कई वर्षों से ऐसी दिक्कत आ रही है, तो हर दिन महिला लोग तो नहाते भी नहीं होंगे, कभी कभी तो नहाते भी नहीं होंगे? जी ऐसा होता है? जी, टाइम पर पानी नहीं मिलता है सर कई बार, खासकर नदी जब बारिश आता है तभी ज़्यादा परेशान होते हैं महिला लोग, खासकर उन्हीं को परेशानी ज़्यादा रहता है। जेंट्स तो कहीं भी जाके नहा लेते हैं, लेकिन खासकर महिला को ही दिक्कत होता है। जी। तो किसी अधिकारियों से बातचीत वगैरह, या फिर कोई नेता, विधायक, मंत्री या किसी से बातचीत वगैरह कभी हुई क्या? जी नहीं हुई, लेकिन सरपंच पुराने थे, उनसे कुछ मांग किए थे, फिर सरपंच भी नहीं हो पाया। नहीं हो पाया? जी। अच्छा, ये गांव के लोग जब बरसात होती है तो नदी है, कैसे जिला मुख्यालय जाते हैं? सर्दी हो गया, बुखार हो गया, मलेरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, या फिर कोई गर्भवती है तो उसको अगर पार करवाना तो कितनी जद्दोजहद करनी पड़ती है, कैसे वो जिला मुख्यालय बीजापुर पहुंचते हैं बरसात के समय? जी अंडी में, कहीं गुंडी में, या वो गाड़ी का टायर रहता है जो ट्यूब अंदर का, उसमें डंडी मन डाल के पलाई कुछ डाल के उसमें बैठ के महिला लोगों को पार करते हैं। जो तो ऐसे में तो जान जोखिम में डाल के आप लोग जा रहे हो, तो ऐसा जी, फिर कई- मौत भी हो सकती है। कई लोगों का जान भी चला जाता है सर ना, वहाँ नदी में पार करते समय। कितने लोग होंगे जिनका जान गया होगा ऐसा? कई लोग हो सकते हैं सर, 1 2 3 लोग, कहीं एक साल में 5 6 लोग का तो जाता है, बच्चे लोग भी जाते हैं पार करने के लिए। पिछली बार एक बच्चे की मौत हुई थी बोल रहे हैं, क्या सही है ये खबर? जी इसी नदी में? जी, कहीं 3 बोल रहे हैं सर, 3 बच्चे हैं यही नदी में। कितने लोग हुए थे? 3, पिछले बार 2 बोल रहे हैं। पिछले बार 2 लोगों की हुए थे, मतलब यही नदी पे, बेरूदी नदी पे? जी यही सर। कितने लोगों की मौत हुई थी? 2 लोग सर। 2 लोगों की मौत हुई थी। कहाँ जा रहे थे वो? कैसे करते हैं डिलीवरी वगैरह, केस आता होगा? वही गुंडी मन से पार करके, नहीं तो वही ट्यूब डाल के, और अच्छा थोड़ा जवान जैसा वाली पार करते हैं, तो कहीं कुछ हाथ कोई इधर उधर हो गए तो वो डूब नहीं है जी। देख रहे हैं कि सुनते हुए भी मुझे कहने से पहले बहुत तकलीफ हो रही है, इसलिए तकलीफ हो रही है क्योंकि इनकी हालात और इनकी परिस्थितियों को जब मैंने जानने समझने चेरकंटी ग्राउंड 0 पहुंचा अभियान बस्तर की टीम के साथ,
तो विहान बस्तर में मैंने आपको बताया कि क्या हालात और क्या परिस्थितियाँ इनके साथ बन रही हैं। कई वर्षों से पानी की समस्या से ये जूझ रहे हैं। ये बालक हैं, बालिकाएं हैं, छोटे छोटे नन्हे नन्हे बच्चे हैं, देख रहे हैं आप। ये ऐसे लोग हैं जो लोग कई दिन तक तो नहाते भी नहीं हैं। और देश दुनिया में ये कहा जाता है, देश के प्रधानमंत्री की अगर बात की जाए या फिर बड़े बड़े जो नेता हैं जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं कि जल जीवन मिशन कह रहे हैं कि वो हर घर घर तक पहुंच रहा है, उसकी वानगी आप इस दस्तूर को देख के ही समझ सकते हैं कि क्या हालात बन रही है। एक एक बूंद के पानी के लिए वो तरस रहे हैं। कईयों दिन तक तो घर पे खाना नहीं बनाते हैं ताकि इनको पानी नहीं मिल पाता और वो मैनेज कर लेते हैं। और ऐसी मजबूरी इनकी कि इनकी दास्तां को कोई सुन नहीं रहा है। जो हुक्मरान हैं, जो ज़िले में उच्च अधिकारी पद पे काबिज है, उनसे ये क्या कहना चाहते हैं, इनसे हम सीधे बात करते हैं। इस सारे समस्याओं को लेके ज़िले के जो उच्च अधिकारी हैं उनसे आप क्या कहना चाह रहे हैं? सर हमारी सबसे बड़ी समस्या तो अब फिलहाल पानी है। हमको पानी की व्यवस्था हो जाए तो ठीक रहेगी। ज़िले के कलेक्टर को क्या कहेंगे? क्योंकि सबसे बड़े अधिकारी ज़िले के कलेक्टर होते हैं, उन तक क्या मैसेज पहुंचाना चाह रहे हैं विहान बस्तर के द्वारा? सर कलेक्टर से निवेदन है कि हम लोगों को पानी का उपलब्ध करा दें। तो आप क्या कहेंगे? अपने को पानी की उपलब्ध करवा दीजिए कि कलेक्टर से हम अनुरोध करेंगे कि हमको पानी जल्द से जल्द उपलब्ध करवाएं। तो देख रहे हैं, इनसे मैंने सीधी बातचीत करने की कोशिश करी कि कितने हालात और क्या परिस्थितियां यहाँ पे देखने को मिल रही है। बड़ी जद्दोजहद कर रही है, अभी से नहीं, कई वर्षों से बताया जा रहा है, दशकों से बताया जा रहा है, जिनके माध्यम से जो ये कह रहे हैं कि बड़ी वर्षों से इनको बड़ी समस्या जो है वो पानी की आ रही है। जीवन में कितनी महत्वपूर्ण होती है जल, आप समझ सकते हैं। जल ही जीवन है, ये नारा आपने सुना होगा। क्यों कहा जाता है जल को कि जीवन है वो? क्योंकि अगर आप सुबह उठते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, आप कहीं जाते हैं तो आपको पानी की व्यवस्था पड़ती है, आप अगर शौच जाते हैं तो आपको पानी की व्यवस्था पड़ती है, अगर आप खाना खाते हैं तो आपको पानी की व्यवस्था पड़ती है, अगर आप खाना बनाते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है, अगर आप सब्जी बनाते हैं तो आपको पानी की आवश्यकता पड़ती है। आपके जीवन में बिना पानी के आप ज़िंदगी नहीं जी सकते। तो आप समझिए कि जीवन में कितनी किल्लत इनको देखने को मिल रही है। ये अभी से नहीं, कई वर्षों से ये प्रथा चलते आ रही है। इसको निराकरण को लेके ज़िले के उच्च कलेक्टर जो हैं उनसे ये निवेदन कर रहे हैं चेरकंटी के गांव के लोग कि इनकी जो समस्या है उनको सुने और तात्कालिक तौर पे जो व्यवस्था हो सकती है वो व्यवस्था कराने की वो बात कह रहे हैं। अगर आपको मेरी रिपोर्ट पसंद आती है तो आप विहान बस्तर को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और अधिक से अधिक दोस्तों तक शेयर कर सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी अगली पेशकश के साथ। शुक्रिया।